हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जितने भी बच्चे नए आए हैं उनके लिए एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है। साथ ही में जो हमारा लेक्चर चल रहा है जीओसी का, उस लेक्चर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया है उसको थोड़ा सा समअप करके और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए, कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रैंकर एजुकेयर की टीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही मोड में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप वाराणसी के सेंटर पे आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई भी क्वेरी आपको आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या कुछ भी, मतलब ऐप में, ऑफलाइन सेंटर पे, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दो नंबर आपके सुविधा के लिए दिया गया है और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है। और ऑनलाइन मोड में ये सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी। ऑफलाइन मोड में तो सब कुछ रहेगा ही रहेगा। ऑनलाइन मोड में आपको अगर ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आने लगता है, तो वो सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हम लोग ऐप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और रैंकर एजुकेयर की टीम आपको लगातार असिस्ट करती है ऐप पर। तो जिस भी मोड में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कोई भी क्वेरी आएगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने जो ये जीओसी का लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, इस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं उसको आप लोग जरूर देखिए। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा आप लोग पहले एक बार उसको जानने की कोशिश करिए कि नहीं, क्या आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। और जो हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट किए उस लेक्चर से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई लेक्चर स्टार्ट किया और वहां से पढ़ने लगे। ठीक, ऐसा हमें नहीं करना है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, और देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या सीखना है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है SIR। SIR को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, क्या मतलब है इस बात का? तो प्यार से समझेंगे कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जीओसी में क्या क्या पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है। लेकिन जब हम लोग रेजोनेंस और मेसोमेरिक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही लगभग सेम चीजें हैं, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो वहां पे क्या होता है ना, कि जब भी कभी रेजोनेंस होता है, तो वहां पे कुछ ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें कि यहाँ पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में ये रेजोनेंस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब जो चीजें कंजुगेशन के लिए चाहिए वो चीजें है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कि जैसे ऑर्थो ग्रुप पर कोई ग्रुप जुड़ जाने की वजह से, ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ जाने की वजह से वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्राउडिंग बढ़ जाती है और उस क्राउडिंग की वजह से उसमें रेजोनेंस नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग का बढ़ जाना, क्राउडिंग का बढ़ जाना मतलब कोई और ग्रुप पास में जुड़ जाना। ठीक है। तो ये मेन ग्रुप लगा हुआ है और इसके पास में एक कोई ग्रुप लग जा रहा है। ठीक है। तो इस ग्रुप के लग जाने की वजह से बहुत बार ऐसा क्या होता है कि रेजोनेंस उसमें नहीं होता है। ठीक है। समझने वाली बात यह है इसमें कि कभी कभार क्या होता है ना, कि ये जो ग्रुप होता है कभी कभार ये स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट लगाते हैं और कभी कभार नहीं लगाते हैं। मतलब
कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। समझिएगा ध्यान से इस बात को कि यहां पे जैसे मान लीजिए ये NO2 लगा हुआ है, यहां पे अगर NO2 लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है और यहां पे जा रहा है, जिससे कि इसका ये RS बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेजोनेंस हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पे हम कोई ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, जैसे ही वहां पे हम लोग कोई ग्रुप लगा देंगे, कोई ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो SIR दिखाते हो, ठीक है, अगर वैसा ग्रुप हम लोग लगाते हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें ऐसे, ठीक है, और इस ग्रुप की हम लोग बात करते हैं अगर CH3 CH3, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो नहीं होगा। यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा था कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ना वो SIR लगाता है। क्या लगाता है? SIR इफेक्ट लगाता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। यहाँ पे क्राउडिंग हो जाने की वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पे क्राउडिंग हो जाने की वजह से, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्राउडिंग हो जाने की वजह से इसमें NO2 में रेजोनेंस नहीं होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन कह देते हैं। मतलब क्राउडिंग के हो जाने की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन आ रहा है, रोकथाम आ रहा है। ठीक है, समझ रहे इस बात को? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, मैं कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ, G मतलब कोई भी, एनी, तो यहाँ पे क्या है, NO2 फिलहाल लिए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, CH3 लिए हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन लग रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो स्टेरिक इनहिबिशन लगाते हैं और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमें जानना है कि कौन से ग्रुप लगाते हैं, कौन से ग्रुप नहीं लगाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर OH रहता तो वो स्टेरिक इनहिबिशन नहीं लगाता। अगर यहाँ पे OH होता तो वो स्टेरिक इनहिबिशन नहीं लगाता। इस चीज को हम लोग समझेंगे क्या कहने चाह रहा है ये चीज। ठीक है, समझ पाए इस चीज को? SIR ये तब हम पढ़ रहे हैं जब हम सारी चीजें पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिए हैं, रेजोनेंस पढ़ लिए हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिए हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिए हैं। अब जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसी में एक इफेक्ट आता है SIR। SIR क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या होता है? ड्यू टू क्राउडिंग एट ऑर्थो पोजीशन रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग होने की वजह से रेजोनेंस जब पॉसिबल नहीं होता है तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर SIR लग रहा है। हर समय नहीं होता है, कुछ ही ग्रुप होते हैं जो SIR लगाते हैं और कुछ ही ग्रुप होते हैं जिन पे SIR लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि ये क्या होता है और कैसे ऑपरेट होता है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे ऑर्थो पोजीशन पे कुछ ग्रुप लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लग गया है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो SIR लगाते हैं और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिन पे SIR लगता है। ये विजिबल है आप लोगों को? क्लियर? एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, शायद हाँ कलर का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्या, एक मिनट। चलिए ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि SIR जिस पे लगता है, ठीक है, और SIR जो लगाते हैं। SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है ना, ये क्या करता है, ना ही इस पे SIR लगता है और ना ही ये SIR लगाते हैं। ये कैसे हम लोग समझेंगे, जब एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पे जान लीजिए कि कौन कौन से ग्रुप हैं जिस पे SIR लगता है और जो SIR लगाते हैं। तो OH पर भी लगता नहीं और ना ही ये किसी पर लगाता है। NH2 भी ना लगाता है और ना ही इस पे लगता है। साइनाइड पे भी नहीं होता है, CH2 पे भी नहीं होता है। ठीक है,
2 बार CH2 हो गया, दोनों को हम लोग कह देंगे कि नहीं होता है। अब बारी आती है हमारे हेलोजन के और CH3 के। तो हेलोजन जो होता है ना, इस पे SIR लगता नहीं है, लेकिन ये है जो कि लगाते हैं, ठीक है। और CH3 भी है जो कि इस पे लगता नहीं है, लेकिन ये लोग SIR लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं कि इस पे लगता है, उस पे नहीं लगता है, इस पे लगता है, उस पे नहीं लगता है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लग जा रहा है, तो अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसपे SIR नहीं लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लग गया जिसपे SIR नहीं लगता है, तो SIR उसमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जैसे NO2, तो NO2 पे लगता है, अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट वाले एग्जांपल में क्या देखा, NO2 ही तो था। NO2 पे SIR लग रहा था ना, किसके कौन लगा रहा था, CH3 लगा रहा था, लेकिन लग रहा था, ठीक है। और ये अगर साइड में प्रेजेंट है ऑर्थो ग्रुप पे तो लगाते भी हैं, उन पे लगता भी है और ये लगाते भी हैं। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे भी लगता है और ये भी लगाते हैं, किसी पर भी SIR। हर एक ग्रुप अब जो जितने भी हैं सारे के सारे क्या करते हैं, लगाते भी हैं और इन पे लगता भी है, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक है, यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लगेगा, ठीक। और कोई बच गया क्या, ये सारे आप लोग बस एक बार देख लीजिए कि कौन लगाता है और किस पे लगता है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये वाला, तब हमें समझ में आएगा कि क्या असली कहानी है इसके पीछे। ये ग्रुप देख लीजिए, ये जितने भी ग्रुप हैं इन पे लगेगा भी और ये लगाएंगे भी, लेकिन जो इधर ग्रुप थे इनमें कुछ ऐसे हैं जो लगाते हैं और जिन पे लगता नहीं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है मेरे को। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमें पता है कि जो OH है, ठीक है, OH के ग्रुप जो हम पढ़े थे अभी कि OH पे ना ही वो लगता है और ना ही ये लगाते हैं, ठीक है। OH पे ना ही ये लगता है और ना ही ये लगाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना OH पे क्या है, OH पे ना ही लगेगा और ना ही ये लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो इस पे SIR नहीं लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो SIR हो जाएगा, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं लगेगा, इसमें रेजोनेंस करना है तो वो करेगा, ये इफेक्ट उसको नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, SIR नॉट पॉसिबल इन, किसमें SIR पॉसिबल नहीं है, तो इसमें SIR पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये OH लगा हुआ है, ठीक। अब इसके यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, SIR की तो बात आई नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है NO2, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और मेथिल क्या होता है, CH3, और CH3 जो होता है वो SIR लगाते हैं, और NO2 जो है उस पे SIR लगता भी है और वो लगाते भी हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, SIR लगाएगा और यहाँ पे SIR होगा, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यह कि न सिर्फ यहाँ पे कहीं पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो SIR लगाते हैं तो वहां पे SIR होगा, ठीक है। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है क्या, इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो SIR। जब ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं है तो यहाँ पे SIR लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि SIR तो हम जानते हैं कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगकर ही अफेक्ट करता है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे SIR नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पर, तो ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो CH3 तो लगाता है जरूर, लेकिन क्या इस ग्रुप पे SIR लगता है कि नहीं लगता है? CH3 लगाता तो है, लेकिन इस ग्रुप पे लगता है कि नहीं लगता है, तो हम लोग देख लेंगे। अगर मुझे तो पता है, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यही वाला ग्रुप है ना, यही वाला ग्रुप है, ठीक है, यही वाला ग्रुप है, और इस ग्रुप पे लगता भी है और ये लगाता भी है SIR, ठीक है। तो इन पे तो SIR लगेगा, लेकिन लगाने वाला कौन है, CH3 है। तो CH3 के पास कैपेबिलिटी है कि इस पे SIR लगा लेगा, तो जी हाँ, इस पे SIR लगेगा, ठीक है, इस पे SIR क्या हो गया, SIR इस पे लगेगा, ठीक है। और कौन लगा रहा है, CH3 लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे SIR लगता है, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे नो SIR होगा, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसको कंसीडर कर लें, चलिए इसी को कंसीडर करते हैं, तो ये क्या है, CH3 है, और इस CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो हमें पता है कि CH3 तो SIR लगाता है, CH3 SIR लगाता है, हर जगह लगा रहा था, यहां पर भी लगा रहा था, यहां पर भी लगा रहा था, लेकिन जब खुद की बारी आती है CH3 को, जब CH3 पे SIR लगाना होता है तो वो नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि ये CH3 जो है ना, इस पे हम लोग SIR लगा ही नहीं पाते। अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो CH3 लगाता जरूर है, जो लगाते हैं, लेकिन जिस पे लगता है तो नहीं, CH3 पे SIR लगता ही नहीं है। तो वही केस हो रहा है यहाँ पे कि CH3 लगा तो सकता है, लेकिन ये लगने नहीं दे रहा है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो मान लीजिए कि किसी को क्रिकेट खेलने का मन है, ठीक है, और किसी का क्रिकेट खेलने का नहीं मन है, तो आप कितना भी इंसिस्ट कर लीजिए, उसका नहीं मन है तो वो नहीं खेलेगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर CH3 पे SIR नहीं लगता है, तो वो चाहे आप लगाने वाले हैं चाहे नहीं लगाने वाले हैं, उस पर नहीं ही लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो SIR हो जाएगा। क्यों नो SIR हो रहा है? क्योंकि CH3 पर SIR लगता ही नहीं है, ठीक है, CH3 पर SIR लगता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, NMe2 ग्रुप लगा हुआ है, और हमें पता है कि इस ग्रुप पे SIR लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा ग्रुप लगा रहा है, तो हाँ, वही जो हर जगह लगा रहा था, CH3 मेथिल ग्रुप है, ठीक है। तो मेथिल ग्रुप इसमें CH3 जो है SIR लगाएगा, और ये भी ग्रुप है जिसपे SIR लग जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल SIR इफेक्ट लगेगा, ओवरऑल SIR इफेक्ट लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि SIR क्या होता है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अब कोई भी कहीं पर भी अगर रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान समझिएगा, कहीं पर भी अगर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं पर भी अगर रेजोनेंस हो रहा है और वहां पर किसी ग्रुप के पास ऑर्थो ग्रुप पे क्राउडिंग है, तो ध्यान देंगे कि क्या उसको SIR लगाते हैं या वो SIR नहीं लगाते हैं। अगर वो SIR लगाते हैं तो वहां पे स्टेरिक इनहिबिशन होगा, और अगर नहीं लगाते हैं तो स्टेरिक इनहिबिशन नहीं होगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। अब यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि इतने एग्जाम्पल के साथ तो मैं समझा दिया आपको, अब एक आध एग्जाम्पल अगर आप लोग खुद से कर लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि चलिए मान लीजिए कोई NO2 है और इस पे CH3 लगा रहा है, ठीक है, तो NO2 ही ले लेते हैं हम लोग, चलिए भाई NO2 ही ले लेते हैं, और NO2 के साथ में यहाँ पे हम ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हैं कोई हैलोजन ग्रुप, ठीक है, क्या लगा देते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो सवाल मेरा ये है कि क्या इसमें SIR इफेक्ट लगेगा, सवाल मेरा ये है कि क्या इसमें SIR ग्रुप लगेगा या फिर SIR इफेक्ट लगेगा। तो हम टेबल याद करेंगे और टेबल में देखेंगे कि क्या NO2 पे SIR लगता है। तो हाँ, टेबल में हमने देखा था कि NO2 पे तो SIR लगता है भाई, NO2 पर तो SIR लगता है भाई, ठीक है, NO2 पर तो SIR लगता है, इस पे SIR लगेगा, लेकिन जो हमारा हैलोजन है वो SIR नहीं लगाता है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो इस पे SIR नहीं लगा पाएगा, नो SIR। क्यों? क्योंकि जो हमारा हैलोजन है इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि वो SIR लगा पाए।
इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो SIR लगा पाए। समझ रहे बातों को? चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लीजिए CH3, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लिए NO2 और यहाँ पे ले लिए CH3। ये थोड़ा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आसान ही करके चलते हैं अभी। चलिए X ले लेते हैं, यहाँ पे कोई हेलोजन है और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। तो इसमें बताना है क्या SIR लगेगा, क्या SIR लगेगा। तो देखिए जो हमारा हेलोजन है ये लगाता है लेकिन इस पे लगता नहीं है, और CH3 पे क्या है, ये लगाता है इस पे भी लगता नहीं है, तो ना ही ये इस पे लगा पाएगा और ना ही ये इस पे लगा पाएगा। तो ओवरऑल जो SIR होगा वो नहीं लगेगा, नो SIR होगा, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं COOH और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। तो यहाँ पे क्या SIR लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तो आप लोग बता पाएंगे, अब तो धीरे धीरे समझ गए होंगे कि बता पाएंगे आराम से। तो यहाँ पे जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये SIR लगाते भी हैं और इन पे SIR आसानी से लग भी जाता है। लेकिन ऑर्थो ग्रुप पे क्या है, CH3 है, और CH3 एक ऐसा ग्रुप है जो SIR लगा सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये SIR खूब प्रेम से इस पे लगाएगा, खूब प्रेम से SIR लगाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SIR पॉसिबल है। ठीक है, SIR पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे SIR लगता है, हमें टेबल से पता है, और जो CH3 लगा सकता है, तो ओवरऑल इसमें SIR होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आप लोगों के लिए। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग डाउट क्रिएट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। SIR देखिए क्या है, जो अभी तक हम लोगों ने रेजोनेंस या मेसोमेरिक पढ़ा था ना, उसी में एक इफेक्ट है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग करके उसके रेजोनेंस को अफेक्ट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस तो जनरली हो रहा है, लेकिन ऐसा ग्रुप कोई ऑर्थो पोजीशन पे लग जा रहा है जिसके वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कह देंगे। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक का मतलब क्राउडिंग, इनहिबिशन का मतलब रोकना, और कहां पर, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में अगर कहीं पर क्राउडिंग होने की वजह से उसका रेजोनेंस को रोकथाम किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SIR इफेक्ट कहते हैं। और ये अलग अलग ग्रुप के थ्रू लगाया जाता है, और कौन कौन से ग्रुप के थ्रू लगाया जाता है ये हम लोगों ने देख लिया, और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां तक जो हमारे तीन क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थे परमानेंट वाले, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एज इन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। उसके साथ में एक इफेक्ट था SIR, वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हमें जो बात करना है, अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक और जो हमारा आखिरी इफेक्ट बचा हुआ है, उसको जनरली हम लोग जोड़ते नहीं है इफेक्ट से, लेकिन पढ़ते हैं जरूर परमानेंट इफेक्ट में, और उसका नाम है बहुत ही अच्छा, एरोमेटिसिटी। क्या नाम है, एरोमेटिसिटी, नाम सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर अगर कोई डाउट है तो बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए भाई, कहाँ पे आ गए हम लोग, एरोमेटिसिटी के पास में आ गए हैं। एरोमेटिसिटी के पास में हम लोग आ गए हैं। 4N है ये, 4N। ठीक है, क्या होता है एरोमेटिसिटी? ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी क्या होता है, ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। और इसको भी अगर हम लोग कहें तो इसको भी डिस्टेंस सेंसिटिव कह सकते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है ना, सबसे तगड़ा इफेक्ट होता है। अगर कभी भी हमें कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखना होता है, तो मैं पहले ये चीज बता चुका हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी को देखते हैं। उसके बाद हम लोग किसको देखते हैं,
हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं, उसके बाद हम किसको देखते हैं, रेजोनेंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग किसको देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये हम हमेशा बताते आए हैं कि नहीं भाई हमें क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होती है, कंडीशंस है कुछ यहाँ पे, देखिए ये कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है कि वो तो साइक्लिक होना चाहिए, कंडीशन क्या कह रहा है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर एज इन जो उसका कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कॉन्जुगेशन मस्ट है, कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। और फोर्थ पोजीशन पे ये चीजें आती है कि अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, हकल रूल कहते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हकल रूल। अगर आप लोग पढ़े होंगे कहीं तो हकल रूल को पढ़ा होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हकल रूल ही बताता है कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहां तक ये तीन चीजें तो एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये सिस्टम प्रेजेंट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये सिस्टम प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कंपाउंड होगा ना, ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, और अगर 4n+पाई है सिर्फ और वहां पे 2 ऐड नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एंटी एरोमेटिक कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, एंटी एरोमेटिक कह देंगे। अब क्या होता है एरोमेटिक और क्या होता है एंटी एरोमेटिक, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे n है वो क्या है, 1 2 3 नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, और कोई भी जो हमारा इस नंबर को फॉलो करता है, जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 4n+2 ये कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 4 2 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कितना आता है, 3 अगर रखे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इतना कुछ आता है, ऐसे कुछ देखने को हमें मिलता है तो वो क्या होगा, अगर किसी भी सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एरोमेटिक कह देंगे। और अगर 4 पाई, ठीक है, 8 पाई, ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे हम लोगों को 4 के मल्टीपल में देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एंटी एरोमेटिक कह देंगे। साथ में ये तीन चीजें मस्ट हैं, अगर वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तब हम लोग देखेंगे कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर 4 से डिवाइड होने के बाद उसमें 2 बच जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए हमें क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, दूसरा ये देखना है कि प्लेनर है कि नहीं है, और तीसरा ये देखना है कंजुगेशन है कि नहीं है। कंजुगेशन कैसे देखना है ये हम पहले बता चुके हैं। साइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक का मतलब कि वो क्लोज चेन में हो, साइक्लिक। और प्लेनर जो कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसे मान लेंगे कि नहीं वो प्लेनर में है, अगर sp3 हो गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। इतनी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर 3 चीजें हो गई उसके बाद हम लोग जाएंगे फोर्थ पे, और फोर्थ में 2 चीजें देखेंगे, क्या कि या तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। मतलब या तो वो 4 से डिवाइड होगा या तो 4 से वो नहीं डिवाइड होगा। अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो एंटी एरोमेटिक, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और यहां पे नोट करने वाली बात ये है, नोट ऐसे कर लेंगे नोट, और नोट को हम लोग लेंगे लिखेंगे दूसरे कलर से, हरा कलर, मजेदार कलर। ठीक है, इस कलर से क्या लिखेंगे, इफ एनी ऑफ एबव कंडीशन
that is 1, 2 and 3 not follow, then the system will be क्या हो जाएगा? the system will be नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी में हमें 3 टर्म देखने को मिल गया। क्या क्या? एक तो हमें मिला एरोमेटिक, दूसरा हमें मिला एंटी एरोमेटिक और तीसरा हमें मिला नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक वो होगा जो इन तीनों में से कोई एक को मिस कर जाएगा। मतलब अगर वो या तो साइक्लिक नहीं है, या तो वो प्लेनर नहीं है, या तो उसके में कंजुगेशन नहीं है, तो वो किसके में चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। वो फर्क नहीं पड़ता कि वो ये रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इन दोनों रूल को वो फॉलो करता है कि नहीं करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इन तीनों में से वो कोई मिस किया, इफ एनी ऑफ एवर कंडीशन दैट इज 1, 2 and 3 नॉट फॉलो, then the system will be non-aromatic। अगर ये 1, 2 और 3 जो कंडीशंस हैं इनमें से कोई भी नहीं फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो 3 चीजें मिली। एरोमेटिक कब होगा? जब ये 3 तो होगा ही और साथ में ये वाला रूल फॉलो करेगा। एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब ये 3 फॉलो करेगा और उसके बाद ये वाला रूल फॉलो करेगा, मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसके पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? उसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर वो 4 से के डिवीजन में आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक, अगर वो 4 के डिवीजन में नहीं आ रहे हैं तो वो एरोमेटिक। अब हम लोग ध्यान देते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी समझ में आया, थियरी यहां तक हो गई। अब जो थियरी हो गई उसी को हम लोग प्रैक्टिकल के बेसिस पे समझेंगे कि नहीं भाई, क्वेश्चंस के बेसिस पे समझेंगे कि नहीं भाई खेल चल क्या रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है ना? अरे क्लोज चेन है भाई तो साइक्लिक है ही। प्लेनर, जी हाँ। कॉन्जुगेशन, जी हाँ, कॉन्जुगेशन भी है। अब तीनों चीज हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कंजुगेशन भी हो गया, तो क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है? क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है? 3 रूल तो फॉलो कर लिया, वो साइक्लिक भी, प्लेनर भी और कंजुगेशन को भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2। टोटल पाई बॉन्ड 2 हैं, तो 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या जानते हैं? ये जो सिस्टम होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक होता है। हम लोग अभी सीखे हैं कि जो अगर 4 के डिवीजन में आता है तो वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। वैसे इस सिस्टम में साइक्लिक, जी हाँ। प्लेनर, जी हाँ। ठीक है, कंजुगेशन भी है। और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? कुछ इधर उधर हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने? 1, 2, 3। 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या ये 4 से डिवाइडेड होगा? नहीं। 4 के बाद अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और मैंने बोला था कि अगर 2 बच रहा है 4 से डिवीजन के बाद तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा बाबू। ठीक है, इतनी बातें अगर हम लोग कर लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो साइक्लिक तो है ये सिस्टम प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि ये सिस्टम जो होता है वो प्लेनर नहीं होता है, प्लेन के बाहर चला जाता है इसका हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम लोग इस एनोलिन की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, ये साइक्लिक तो है लेकिन जो इसके हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, इसके हाइड्रोजन लगे होते हैं वो प्लेन के बाहर चले जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, ये प्लेनर नहीं होता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। दोनों सिस्टम क्या हो गए? नॉन एरोमेटिक हो गए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर, प्लेनर भी है क्योंकि सारे के सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। कॉन्जुगेशन है, क्यों कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के आगे क्वेश्चन लगा दें कि क्या एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और कॉन्जुगेशन तो है ही। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको चलाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चलेगा। इलेक्ट्रॉन को चलाना है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर चल पा रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में है, तो जी हाँ कॉन्जुगेशन में है। तो ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, और साथ में ये जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड और दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के पास कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। अब मैं आगे से एंटी एरोमेटिक को सिर्फ ए और ए लिखूंगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो इसको कंप्लीट करने के लिए इधर आएगा, और फिर ये इधर आएगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई बॉन्ड कितना है, 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एंटी एरोमेटिक लिखते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, एरोमेटिक लिखते हैं, एरोमेटिक लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे जो अगला एग्जांपल है ये तो हम लोग कर चुके हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको गिनने की कोशिश करें तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो क्या होता, एंटी एरोमेटिक हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या सिस्टम है भाई, यहाँ पे सिस्टम है साइक्लिक है, प्लेनर, प्लेनर के ऊपर सवाल हो गया। क्यों, क्योंकि प्लेनर के लिए चाहिए हमें sp2, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है, sp3 है, और ये भी क्या है, sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जरूर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब प्लेनरिटी नहीं मिली तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, और सिंस प्लेनरिटी नहीं है तो कॉन्जुगेशन भी आगे नहीं होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी आगे नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि साइक्लिक तो है ही, प्लेनरिटी भी है क्योंकि सारे के सारे क्या है, sp2 है, और कॉन्जुगेशन तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये चार्ज फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रहा है, और कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एरोमेटिक होता है। ध्यान देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वो 4 से डिवाइड होगा, अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो वो एंटी एरोमेटिक, ये 4 से डिवाइड हो रहा था लेकिन ये ऊपर के 3 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये तो केस ही अलग हो गया। लेकिन अगर ये है, इस केस में ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, ये है यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कॉन्जुगेशन भी है। तो ध्यान देंगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और तीसरा क्या है, लोन पेयर, मतलब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके पास, 2, 2, 4 और 2, 6,
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एरोमेटिक लिखते हैं। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, आगे और है क्या? ठीक है, यहां तक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो साइक्लिक तो है, प्लेनेटरी है क्या, तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये वाला जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 बॉन्ड इधर है और 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और 4 बॉन्ड होता है तो वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। और sp3 होने की वजह से ठीक है, sp3 होने की वजह से क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से अब हम लोग आगे कुछ ध्यान ही नहीं देंगे, ये 6 है कि 4 है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम में, तो ये क्या है, साइक्लिक है, जी हाँ, दोनों साइक्लिक है। प्लेनरिटी है, हाँ, सारे के सारे sp2 है तो प्लेनरिटी भी है, कॉन्जुगेशन भी है, देख रहे हैं ना हम लोग, कॉन्जुगेशन भी है। अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए कितने हो जाएगा, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, तो हम लोग ऐसे काउंट नहीं करते हैं। हम लोग जब जब भी अगर 2 रिंग फ्यूज होगा तो उसको अलग अलग काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसका और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। वहीं ये बताया गया है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ओवरऑल एरोमेटिक हो जाएगा। साथ में यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूज रिंग है, अलग अलग दोनों रिंग है, तो इसमें साथ में काउंट नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, साथ में काउंट करते हैं, और साथ में काउंट करने की वजह से क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ऐसे नहीं करना है हमें, अलग अलग रिंग को कैलकुलेट करना है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों क्या है, एरोमेटिक है, और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो एग्जांपल है वो ये है। इस केस में क्या हो रहा है, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है, सारे के सारे sp2 हैं, इसमें कोई भी उसमें समझने की या सोचने की जरूरत नहीं है। कॉन्जुगेशन भी है, क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1 2 और 3, टोटल पाई बॉन्ड 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट विषय हो जाएगा। वो जो उसका p ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ओवरलैप नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक, तो ये सारे केस आते हैं, इस वजह से वो नहीं करता है, वो ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ समझेंगे कि ये जो है निगेटिव चार्ज वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद जब हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 1 2 और 3, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, एरोमेटिक कह देते हैं। हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कह देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी रही अभी तक की एरोमेटिसिटी की। क्या होता है एरोमेटिसिटी, उसके लिए साइक्लिक होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, कंजुगेशन होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और इन तीनों के बाद अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद क्या बचा है भाई, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी है, तो चलिए इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ज्यादा हो जाएगा तो भी आप लोगों के लिए दिक्कत है। ठीक है, तो SIR पढ़ा हम लोगों ने, SIR इफेक्ट पढ़ा आज हम लोगों ने, दूसरा हम लोगों ने एरोमेटिसिटी का थ्योरी और कुछ एग्जांपल देखा। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन, बहुत शानदार एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी का, और कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो
अच्छे से स्टार्ट करिए, समय है आपके पास और सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्वेश्चंस डीप पूछे जाएंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ। मन लगा के पढ़ाई करिए कंटिन्यूटी के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।